2024 के चुनाव से पहले शाम के वक्त सीए का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया, जिसके बाद देश भर में इसका विरोध और इसके पक्ष विपक्ष की बातें चलने लगी। साथ ही साथ इसको लेकर काफी गहमा गहमी और बहस भी चलने लगी। वहीं इसके फायदे और नुकसान भी देखे जाने लगे। दूसरी तरफ इसको लेकर सरकार क्या फायदा उठाना चाहती है, ये भी अंदाजा लगाया जाने लगा। वहीं देखा जाए तो मौजूदा हालात में देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और प्रति व्यक्ति कैपिटा आय जो है वो किस तरह से कमजोर हो रही है। वहीं बेरोजगारी, महंगाई मुंह फाड़े खड़ी है। तो दूसरी तरफ युवा लीक पेपर होने के कारण धक्के खा रहे हैं और एक तरह का गुस्सा है जिसको दबाने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं था और इसी को लेकर उसने सीएए लागू कर दिया। यही आरोप है विपक्ष का। वहीं इन मौजूदा हालात में हमने इस बारे में जायजा लिया है और लोगों से बातें की हैं कि किस तरह से सरकार ने इस मामले को लागू किया है और क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, जनता क्या इस बारे में सोचती है। आइए आपको सुनवाते हैं लोगों की बातें। बोलो। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जहां देश में अलग अलग इसका विरोध हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में और यूपी में छात्र विरोध कर रहे हैं, वहीं मेरठ की जनता इस बारे में क्या कहती है, आइए हम बात करते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों से हम इसी बारे में बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं सीए के बारे में कि क्या व्यूज है, क्या सोचते हैं के बारे में। जिस तरह हमने इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद नौशाद खान से बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं। 2024 का चुनाव होने जा रहा है और केंद्र सरकार ने जो है सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीए खुद तो लाके नहीं है जी, सीए तो पहले से मौजूद है। इसमें इन्होंने माइनर अमेंडमेंट किया जी। वो जो माइनर अमेंडमेंट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है जी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है जी। उसमें आप किसी को, पिछड़े को, गरीब को, पसमानदा को या जो एग्रीव पर्सन्स हैं उनके लिए उसमें व्यवस्था है, उसमें किसी धर्म के लिए व्यवस्था मौजूद नहीं है जी। लिहाजा जो अमेंडमेंट करके आप ये कहते हैं कि सब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो नॉन मुस्लिम्स आएंगे सिर्फ आप उनको सिटीजनशिप देंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट है जी। तो ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से ये जो है ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट ना होता तो जो अपोजिट पार्टीज हैं वो इसका समर्थन करती, लेकिन किसी पार्टी ने भी समर्थन नहीं किया इसका। तो दूसरी तरफ देश के जो हालात हैं, अगर प्रति व्यक्ति आय देखें, जीडीपी पर कैपिटा इनकम वो भी घटी है और वो जो है बेरोजगारी, महंगाई, सारे मुद्दे मुंह फाड़े खड़े हैं। वहीं सरकार एक ऐसा अमेंडमेंट लेके आई है तो कहीं ना कहीं मुद्दों को बरगलाने की, यानी कि इधर उधर करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है ये शुरू से एक फार्मूला लेके चल रही है। फार्मूला ये है कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो और ज्यादा मालदार और मालदार होता चला जाए, गरीब को सिर्फ ये है कि जो है उसके 5 किलो राशन दे दो और उसका पेट भर जाए, अपना चुपचाप पड़ा है। जब कहीं से मिडिल क्लास से कोई आवाज होती है तो ये सीधा जो है सांप्रदायिकता की तरफ से देते, हिंदू मुस्लिम की तरफ, ताकि आप मेन मुद्दे भूल जाएं जो मुंह बाए खड़े हैं पूरी तरीके से। बेरोजगारी यहाँ पे चरम पे है, यूथ के पास कोई काम नहीं है, यानी हर तरह से, चारों तरफ से देखा जाए तो तबाही के अलावा कुछ है नहीं। और इसका जो नंबर है इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ये अफ्रीकी कंट्रीज के पास जा रहा है नीचे, लेकिन ये अपना झूठी जीडीपी बता के ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम तो शाइन इंडिया, पहले भी शाइन इंडिया हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला के इनका मसला ये है कि ये ध्यान बटाने के लिए नए फॉर्मूले लाते हैं। तो अभी 2024 का चुनाव भी है जी, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर वहीं एसबीआई से बहुत बड़ी कड़ाई से सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था कि ये जो आपके बॉन्ड हैं ये किस किस के लिए जारी हुए, क्या पूरा हिसाब दीजिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुद्दा कोई सा भी हो, इलेक्शन बहुत नजदीक है जी। जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या कुछ और एक्शन लिया जाएगा तब तक इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो चुका है।
जी। उससे पहले इलेक्शन के लिए इन्होंने सीए लाके लागू कर दिया। इसमें कोई नई चीज नहीं है, किसी की नागरिकता वैसे जा नहीं रही है इसमें, लेकिन यह है कि इसमें चूंकि सांप्रदायिकता का इन्होंने वो दे दिया, जो कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये हम इसकी जो है, जो आवाम है और अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ ना करें। ये है इसका। तो सरकार के पास जो मुद्दे हैं सही, उनको ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, और दूसरे सरकार जो है, जो ओबीसी एससी एसटी है, टारगेट तो वो है जी। ओबीसी एससी एसटी की जितनी पार्टीज हैं, धीरे धीरे करके इन्होंने सबको अपने अंडर ले लिया। जो अंडर में नहीं आया उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। कोई भी आदमी जो है आजकल जेल जाना नहीं चाहता, फंसना चाहता नहीं है। इस वजह से ये जो है उनको तो डरा दिया इन्होंने, और अपना निरंकुश होकर अपने सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। इसी की कड़ी है सीए, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ इलेक्शन तक ये सीए रहेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा। अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीम कोर्ट में ये फेल हो जाएगा, जुडिस में फाइल हो चुकी है। तो इतना बड़ा जो हंगामा हो रहा है इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ ईस्ट में स्टूडेंट्स काफी कुछ इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आसाम में भी इसके खिलाफ काफी हिंसा का सब दौर शुरू हो गया है। तो इसको लेकर क्या सरकार यही चाहती थी? नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक हो रहा है ये। आप जितनी मुखालफत करेंगे उतने ज्यादा वोट बनेंगे। ये सोच के इन्होंने इसे किया है कि वोट बैंक में इजाफा होगा। ये तो जनता देखेगी ना इसको कि इसमें वोट बैंक में इजाफा हो रहा है, या जनता इन्हें सबक सिखाएगी। क्योंकि जनता जानती सीए सबका क्या लेना देना। तो मैं यहाँ का नागरिक हूँ, आप यहाँ के नागरिक हैं, कोई भी यहाँ का नागरिक है, उसकी सिटीजनशिप जाएगी नहीं। और वहां से अपने देशों से यहाँ आएगा कौन? कोई भी नहीं आने का। तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, इलेक्शन के लिए है सारा ये। इलेक्शन के बाद इसका हो जाएगा स्टे, और ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो भी पार्टी जीत के आएगा। तो ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन और कुछ नहीं। ठीक। जिस तरह से सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, देश में उसका काफी विरोध देखने को मिला है। स्टूडेंट्स भी काफी उसका विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? सीए जो है दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं बना होगा जैसा हमारे देश में ये कानून बनाया है। ये नफरत से भरा हुआ है और देश के विभाजन की इस कानून से बू आती है। ये विभाजनकारी कानून है। जिन लोगों ने ये कानून बनाया है, देश का समर्थन किया है, उनको देश से कोई मोहब्बत नहीं, ना देश की जनता से मोहब्बत है ना। वो सिर्फ अपना सियासी एजेंडा सामने रख के इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक षड्यंत्र है, जो देश को, ये कानून देश को विभाजन की तरफ देता है। इस तरह से लोग जो हमारा देश जो है एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बावजूद इन्होंने मुसलमानों के लिए इसमें कोई जगह नहीं दी सीए में। तो इसके को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता हथियाने का जो एजेंडा है, और भाजपा थी उससे पहले इनकी सियासी पार्टी आरएसएस की वो भारतीय जनसंघ थी, अब ये भारतीय जनता पार्टी है। इनका सीधा सीधा एजेंडा जो है मुस्लिमों को तीसरे दर्जे का नागरिक बनाकर इस देश को हिंदू जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसका संविधान धर्म शास्त्रों पर होगा। और ये देश हिंदू राष्ट्र जब होगा तो मुसलमानों का यहाँ कोई अधिकार नहीं होगा। 20 करोड़ की कौम को
अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम इनको अधिकार विहीन समाज बनाकर, गुलाम बनाकर इस देश में रख लेंगे, तो ये उनकी अपनी नासमझी है और देश से या देश की जनता से कोई वफादारी इनके अंदर नहीं है, न देश से के संविधान में इनकी कोई आस्था है। जो कानून हमारी सरकार ने बनाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अल्ट्रा वायरस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को अल्ट्रा वायरस मानते हुए तुरंत इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये के नोटिफिकेशन के बाद देश में जगह जगह इसका विरोध शुरू हो गया है। वहीं आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है, हम मेरठ में मौजूद हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है सर। जी, जिस तरह से सीए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, क्या कहना है? देखो, संविधान ने सबको अपना राइट दिया है और संविधान में सबको परिवार का अधिकार है। हम तो ये कहते हैं कि सीए का जो इन्होंने लागू किया है, ये 2024 का जो इलेक्शन है उसके दायरे में ये अपने आ रहे हैं। अब क्या नाम है, ये अपना वो लेना चाह रहे हैं, क्या नाम है, फायदा उठाना चाह रहे हैं ये लोग, क्या नाम है, अपना उस बात से सहमत नहीं है। देश में हम चारों गाँव में रहती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। यही क्या नाम है, जो कानून संविधान में हमारे राव और अम्बेडकर जी ने जो दिया था, हम उसके दायरे में चलते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, जहाँ इस मामले में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं, लगातार बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि कानून जो आया है चुनाव से पहले आया है, उसका कोई अलग ही मंशा है सरकार की। कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में ब्लॉक होती जा रही है अपने मुद्दों को लेकर, तो इसलिए इसने रात के वक्त नोटिफिकेशन जारी किया है। जिस तरह से नोटबंदी के और नोटिफिकेशन भी जारी होते रहे, सरकार जो है बीजेपी सरकार, वो मोदी सरकार ने इसको भी शाम के टाइम ही फैसला लिया है। वहीं अब और लोगों से भी हमने इस बारे में बात की है, मेरठ में जो वकील हैं उनका भी ये कहना है कि ये फैसला, ये जो नोटिफिकेशन है, ये कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, गैर संविधानिक है, असंवैधानिक है और इसका पुरजोर हर जगह विरोध देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं शामिल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको तमाम जानकारी मिलती रहे। देखते रहिए फेस टुडे न्यूज।